हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का न्यू टॉपिक। बेसिकली क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस की हेल्प से हम आपके पास टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, कहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं। तो बेसिकली आपके पास क्लास+1 क्लास+2 की जो बुक्स हैं वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि जर्नल साइंस हैं, तो देखिए जर्नल साइंस में कॉमन से क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे नहीं होंगे। एंड काफ़ी लोगों की तैयारी अभी तक नहीं हुई है प्रॉपरली, तो वो भी हमारे कोर्स को ले सकते हैं, देन अपनी तैयारी को एनहांस कर सकते हैं। हमारा 25 डेज़ का कोर्स चला हुआ है, तो वहाँ से आप हर एक चीज़ को एकदम परफेक्टली जो है वो लर्न कर पाओगे। एंड अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। काफ़ी कम उनका जो भी फीस है वो काफ़ी कम रखी गई है और वैलिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक्स है हमारे पास वो होने वाला है। 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि जो स्टीम है वो सही से वर्क कर रही है कि नहीं। ओके, स्टीम सही से वर्क कर रही है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मोबाइल में इशू आ रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब यहाँ पे टर्म आती है इलेक्ट्रिक पावर। पावर होती क्या है बेसिकली, कि हम कोई भी काम करते हैं उसको कितने टाइम में हम जो है आपके पास कर देते हैं, यही होता है आपके पास। यानी कोई भी वर्क है और कितने टाइम में उसको कर रहे हैं हम, तो ये नॉर्मल सी पावर का है। मगर जब इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर के केस में हमारे पास होता है कि कितनी हमारी जो है वो एनर्जी है, यानी कितनी एनर्जी वहाँ पे यूज़ हो रही है और कितने टाइम में वो आपके पास, यानी एनर्जी कंज्यूम आप कह सकते हैं। सो P इज इक्वल टू ई बाई टी आपके पास आता है। इज दैट क्लियर। ई रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास एनर्जी को। इसके जो यूनिट आपके पास होते हैं वॉट होते हैं। जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट हैं वो हमारे पास वॉट। नेक्स्ट है हमारे पास करंट कैरियर इन इलेक्ट्रोलाइट्स आर। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट कैरियर आपके पास होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने कल भी कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। आई थिंक यहाँ तक हमने इनको स्टडी कर लिया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन ये भी हमने कर लिया था। ऑलरेडी रिपीटेबल क्वेश्चन है ये, आपके पास आ चुका है। यस, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे आपके पास कि आपके पास जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशन फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस इज। तो रेजिस्टेंस आपके पास होती क्या है, आपके पास पोटेंशियल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। कल यहाँ पे मैं नहीं लिख पाया था क्योंकि मैंने आपको कहा कि मोबाइल में थोड़ा सा इशू आया था। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V इज इक्वल टू आर आई आपके पास आता है। देन आर की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है यहाँ पे, पोटेंशियल अपॉन करंट हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज हमारे पास होता है। करंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्यू हमारे पास होता है यहाँ पे करंट, एंड आपके पास कितना टाइम पीरियड वहाँ पे लग रहा है, करंट हो जाएगा आपके पास। तो करंट के एम्पियर, एंड आपके पास ये टी यहाँ पे होगा। देन आई यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो आपके पास नॉर्मल सी टर्म है कि ये वैल्यूज चेंज करेगी। तो आपके पास यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनता है रेजिस्टेंस का, वो आपके पास होता है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी इज। रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम किस तरह से आपके पास डिनोट करते हैं, रो के साथ। हमारे पास एक टर्म आती है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, एंड जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। देन आर की वैल्यू हमारे पास आती है इज इक्वल टू रो, यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी को। देन इट विल बी इक्वल टू एल अपॉन ए। जब इसको मॉडिफाई करेंगे सो आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, आर ए एल। रेजिस्टेंस के हमने निकाल दिए थे यहाँ पे, इसको पुट कीजिए, देन आपके पास वैल्यू बनेगी सी। आपके पास इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर इज रो। आपके पास कोई भी रेजिस्टिविटी है मेटल वायर की, वो कितनी है, रो। ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। व्हेन इट्स लेंथ इज डबल। अब क्या किया गया, आपके पास लेंथ को डबल कर दिया गया। तो रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टिविटी आपके पास क्या होती है, रो इज इक्वल टू आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ। अब क्या किया गया, लेंथ को जो है डबल कर दिया गया। मगर बात आती है आपके पास रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी आपके पास डिपेंड करती है आपके पास जो हमारे पास डायमेंशंस होते हैं, इनके इंडिपेंडेंट होती है आपके पास रेजिस्टिविटी। सिर्फ आपके पास टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो रो
जैसी है वैसा ही आपके पास इसकी वैल्यू रहेगी, इसमें कोई भी इफेक्ट आपके पास नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास अ वायर ऑफ लेंथ L इज ड्रॉन टू अ 2L। आपके पास क्या है, एक वायर है उसकी 2L कर दी गई, देन इट्स रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस बतानी है। तो देखिए लेंथ को रिप्रेजेंट किया गया है, ये फार्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया, R डैश सेकंड कंडीशन को मान लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू रो, आपके पास यहाँ पे लेंथ जो है वो 2L हो चुकी है, और 2L बाकी A की वैल्यू आपके पास यहाँ पे रह जाएगी। देन आपके पास क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास गिवन है वायर ऑफ लेंथ L इज ड्रॉन टू 2L, यानी डबल कर दी गई उसकी लेंथ। अगर लेंथ डबल हो जाएगी आपके पास तो क्या होगा यहाँ पे, तो इसको अगर थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो आपके पास जो है वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो जो भी आपके पास रेजिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पे 4 टाइम हो जाएगी, इंक्रीजेज 4 टाइम। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको मॉडिफाई करें तो देखिए ये टर्म जो है दोनों में बेसिकली आपके पास कॉमन होती है, ये वाली टर्म, तो आपके पास 2R करके बनेगा। तो इसका आंसर जो आपके पास है, 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए, आई थिंक यहाँ पे आंसर जो है आपके पास गलत दिया गया है। देखिए यही फार्मूले जो हैं हर टाइम आपके पास लगते हैं। जैसे नेक्स्ट आप इसको तब तक सॉल्व कीजिए, देन हम जो प्रीवियस है इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं एक बार। क्योंकि अगर बाई चांस, क्योंकि बुक्स में भी सम टाइम हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े बहुत गलत हो जाते हैं, तो इसीलिए एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। जब ये क्लियर हो जाएगा आपके पास देन क्योंकि यहाँ पे एक और कंडीशन आपके पास होनी चाहिए थी। ओके, आपके पास ये सही है, 4R ही आपके पास बनेगा, यानी जो आपके पास वैल्यू है वो 4 टाइम ही इंक्रीज़ करेगी। इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास जो लेंथ है इसको थोड़ा सा इन्होंने ओपन किया आपके पास, तो जो भी ये वैल्यू है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं। तो आपके पास जो यहाँ पे वॉल्यूम है उसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ के साथ, क्योंकि एरिया में भी आपके पास लेंथ आएगी, तो यानी दोनों के ऊपर आपके पास थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। हमने क्या किया था, सिर्फ लेंथ को माना था, एरिया को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया था। तो आपके पास जो R है वो हमारे पास बनेगा रो इंटू एल अपॉन ए, ये हमारे पास वैल्यू होती है। देन R डैश अपॉन R क्या बनेगा हमारे पास, L डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश। तो दिस विल इक्वल टू 2L अपॉन एल इंटू जो A है आपके पास वो भी यहाँ पे आपके पास इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब हमारे पास लेंथ है जो कि इंक्रीज करेगी, वायर तो सेम है तो एरिया तो कम हो जाएगा ना। तो जब लेंथ डबल होगी, जब लेंथ जो आपके पास 2 टाइम हो जाएगी, जो एरिया है वो भी आपके पास हाफ हो जाएगा, यानी वो आपके पास हाफ हो जाएगा, यानी जितना एरिया प्रेजेंट है उससे हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी आपके पास वैल्यू बनती है तो A/2 आपके पास आ जाए, इसी फार्मूले में डाल सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो 4 कर देगा, सो R इज इक्वल टू 4R आपके पास बनता है, ये आपके पास राइट आंसर है, ऐसे होगा। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा इसको एक बार साइज छोटा करते हैं तभी आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे कैसे आ गया हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म आ गई R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब देखिए जब लेंथ इंक्रीज की तो आपके पास जो इसकी वैल्यू है एरिया की वो भी कम हो गई, तो यहाँ पे 2L अपॉन 2 ए अपॉन 2 आपके पास आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। देन आपके पास 4 एंड रो एल ए, इसको अलग रखेंगे, ये आपके पास R है, सो 4R, ऐसे आपके पास इसका आंसर आएगा। ओके, ए इसका आपके पास आंसर आएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज रीड्रॉ टू लेंथ L एंड रेडियस R अपॉन 4, देन न्यू रेजिस्टेंस। तो सेम टर्म है आपके पास, क्या कहा गया आपके पास कि आपके पास कोई भी वायर है उसकी लेंथ कितनी कर दी गई है, सॉरी लेंथ L है, रेडियस R है, उसको दोबारा से ड्रॉ किया गया, तो लेंथ जो है L डैश आपके पास बन गई, रेडियस जो है आपके पास R अपॉन 4 कर दिया गया। तो एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे हम पाई R स्क्वायर के साथ। इज दैट क्लियर? एंड बाकी इसको हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे R की वैल्यूज़ को पुट कीजिएगा, देन R अपॉन 4 दोनों का स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ को ऊपर भी जाएगी, देन ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे राइट आंसर आपके पास बनेगा C 256।
नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज म्यू ई एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ऑलवेज ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। तो ये फार्मूला आपके पास इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे अगेन ये फार्मूला आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये तीनों फार्मूले आपके पास इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर ये फार्मूला आपके पास इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ 1000 वाट हीटर मार्क्ड फ्रॉम 230 वोल्ट। आपके पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, उसमें कितनी आपको रेजिस्टेंस पता करनी है एक हीटर की जिसकी पावर है आपके पास 1000 वाट एंड उसकी जो पोटेंशियल है आपके पास यानी कितना वोल्ट है वो आपके पास 230। तो आपके पास रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन रो। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास ये, क्योंकि ये फार्मूला आपके पास कुछ इस तरह से होता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो आर निकालना है तो वैल्यूज़ गिवन है आपके पास, वी की वैल्यू आपके पास 230 यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो आपके पास 52.9 ओहम करके वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमारे पास 1 किलो आवर इज इक्वल टू, तो वो आपके पास होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट आपके पास है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालनी है बिटवीन अ पॉइंट ऑफ ए एंड बी द गिवन सर्किट इज अबाउट। तो आपके पास सर्किट दिया गया है, सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। सर्किट्स को आप देख सकते हैं किस तरह से आपके पास ज्वाइन किए गए हैं 1 1 1, सभी की आपके पास रेजिस्टेंस क्या है 1 1 है। आपस में बात करें तो एक आपके पास सीरीज में आ जाएगा एंड दो जो है आपके पास यहाँ पे पैरेलल आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? सॉरी, इनको आप सीरीज में भी मान सकते हैं क्योंकि एक ही लाइन में है, इसको आप इसके पैरेलल रख लीजिए। देन आपके पास जो भी आर की वैल्यू बनेगी वो बनेगी आर इंटू 1 अपॉन, सो राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन द, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वायर की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, यानी डी के ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी आपके पास डिक्रीज करती है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ द लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीजेज, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर वर्क करता है आपके पास, देन बैलेंस पॉइंट विल बी, तो जो भी आपके पास बैलेंस पॉइंट है पोटेंशियोमीटर में वो किस क्या होगा आपके पास, वो आपके पास लार्जर लेंथ की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा, या जहाँ पे आपके पास लार्ज लेंथ होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास, द हीट प्रोड्यूस बाई 100 वॉट हीटर इन 2 मिनट्स इज इक्वल टू, अगर 2 मिनट्स की बात करते हैं तो कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को, h इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ओके, ये हमारे पास होता है। तो आप अगर देखोगे तो h ऑलरेडी e है हमारे पास, e हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे बनता है E इज इक्वल टू पी अपॉन टी आपके पास आ जाता है, यानी कितना पावर है आपके पास कितना टाइम है। थोड़ा सा इसको अपोजिट लिख दिया मैंने, आपके पास होता है पावर इज इक्वल टू ई अपॉन टी, यानी पावर आपके पास कितनी एनर्जी है कितना टाइम है। देन एनर्जी इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई होगा, यही आपके पास फार्मूला है। h इज इक्वल टू 100 इंटू सेकेंड में लेंगे, देन दिस विल बी इक्वल टू, तो 12 इंटू 10⁻³ जूल आपके पास बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, जो किलो वाट आवर है आपके पास वो किस चीज़ के यूनिट हमारे पास होते हैं। तो किलो वाट आवर आपके पास एनर्जी के यूनिट है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीट एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, तो ये आपके पास क्रिस्चॉफ्स फर्स्ट लॉ है आपके पास, क्रिस्चॉफ फर्स्ट लॉ जिसे हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ। और ये आपको कहता है कि जो भी आपके पास एल्जेब्रिक सम होगा करंट का वो ऑलवेज 0 होगा, करंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ 4 टाइम, अब लेंथ को क्या किया 4 टाइम कर दी गई आपके पास। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर आपके पास कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि वो डायमेंशंस के ऊपर आपके पास डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फार्मूला
R इज इक्वल टू V अपॉन जे, देन इस वैल्यू को पुट कीजिए, देन आपके पास वैल्यू आएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास। R आपको पता है बेसिकली होता क्या है, आपके पास पोटेंशियल हो गया, कितना आपके पास करंट हो गया, यही हमारे पास होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आर आई करके हमारे पास वैल्यू बनती है। देन नेक्स्ट है हमारे पास गैल्वेनोमीटर कैन चेंज इनटू एमीटर बाय प्रोवाइडिंग। अगर आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं एमीटर में, तो आपको उसे पैरेलल अरेंज करना पड़ेगा विद लो रेजिस्टेंस। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी होती है? आइडियल एमीटर की बात करें तो रेजिस्टेंस 0। वोल्ट मीटर होगा तो इनफाइनाइट तक आपके पास जाएगी। गैल्वेनोमीटर कैन चेंज इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में इसको भी हम बदल सकते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा? आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा, वो भी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। नेक्स्ट आपके पास सेम वही क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी रिपीट आपके पास हो चुका है। गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज इनटू वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में आपको पता है हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो आपके पास चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल मीटर इज, तो आइडियल मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है आपके पास? एमीटर की 0 होगी। अगर वोल्ट मीटर होगा तो उसकी आपके पास इनफाइनाइट तक जाएगी। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन हम करेंगे। बाकी जितने क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं इनको हम आपके पास नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे या लाइव स्ट्रीम करेंगे उसमें कवर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।